नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निलोफर अंसारी और आप देख रहे हैं सच की परछाई न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज इटावा के महेवा क्षेत्र पहुंचे, जहां उन्होंने समारोह पूर्वक बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने फीता काटकर प्रतिमा का उद्घाटन किया और बाबा साहेब के विचारों को नमन करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम के दौरान अखिलेश यादव मीडिया से भी रूबरू हुए और विभिन्न मुद्दों पर संवाद किया। उन्होंने सामाजिक न्याय, शिक्षा और समानता के विषयों पर बाबा साहेब के योगदान को याद किया। जो रास्ता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने दिखाया था, उस रास्ते पे चल करके इस देश को और मजबूत बनाने का काम करेंगे। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हम सब गरीबों के लिए, खासकर जो बहुजन समाज के लोग हैं, पीड़ित, शोषित, वंचित लोग, उनके लिए समय समय पर ये कवच बन करके काम करता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान हमारे लिए, सबके लिए एक रास्ता दिखाता है कि जहां पर सम्मान के साथ जीवन जी सकेंगे, और उसी संविधान को भारतीय जनता पार्टी कमजोर करना चाहती है। हम सब मिलकर के बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के रास्ते पे चल करके, डॉक्टर लोहिया जी के रास्ते पे चल करके, और जो नेताजी ने संघर्ष का रास्ता समाजवाद को हाथ में दिया है, उन चीजों से परिवर्तन लाने का काम करेंगे। अटल जी की भी प्रतिमा बगल में लगी है, बाबा साहब की भी लगी है। मुझे उम्मीद है कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी और प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जो प्रतिमा बगल में है, भारतीय जनता पार्टी को कुछ सीखने को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ आए, जिस तरीके से हम लोगों ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के सामने नमन किया, उसके बाद देश के रहे प्रधानमंत्री, उनकी भी प्रतिमा पे हमारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण किया, हम लोगों ने नमन किया। ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सीख है कि संविधान सबके लिए बराबर है, और जितना भारतीय जनता पार्टी के लोग बाबा साहब के शरण में चले जाएंगे, उतना ही देश और मजबूत दिखाई देगा। दलित जोड़ो अभियान शुरू कर रही है बीजेपी। 14 तारीख से दलित जोड़ो अभियान शुरू कर रही है गाँव गाँव। छुआछूत, दूरी रखना, उनका छुआ खाना न खाना, और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में तो पढ़ा होगा कि किस तरीके से पीने के पानी को लेकर के उन्हें संघर्ष करना पड़ा। जो तालाब था वहां भी पानी पी नहीं सकते थे, पानी के लिए कितना इंतजार करना पड़ता था। अपनी क्लास, अपने कॉलेज या समाज में उन्होंने कितना भेदभाव देखा। ये भारतीय जनता पार्टी क्योंकि घबराई हुई है पीडीए की ताकत से, इसलिए रास्ता खोज रही है कि किस सहारे बचा जाए। इसीलिए जानबूझ करके समाजवादियों का जब कार्यक्रम संपन्न हो गया है, उसके बाद वो कार्यक्रम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो गलतियां उन्होंने की हैं उसके लिए माफी जरूर मांगेंगे। जिस तरीके से गैलीलियो को सजा दी थी चर्च ने और उसकी जान चली गई थी, और गैलीलियो ने केवल ये कहा था कि धरती का चक्र सूर्य नहीं लगाता है, बल्कि सूरज का चक्कर धरती लगाती है। उसी पे चर्च ने सजा दे दी थी और उसकी जान चली गई थी। 400 साल बाद माफी मांगी। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग या उनसे प्रभावित लोग जो गलती की है उसकी माफी मांगेंगे कि नहीं मांगेंगे? मुर्शिदाबाद में फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी हर खबर देखने के लिए हमारे चैनल सच की परछाई न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, वीडियोस को शेयर करना ना भूलें। नमस्कार।